पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। यानी कि जब हम पौधारोपण करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि हमारी प्रकृति महफूज रहे, हमारी धरती महफूज रहे। अगर एक भी आपने पौधा काट दिया तो समझो कि जीवन का आधा रास्ता आपका कट ही गया है पूर्ण। पौधों में जीवन होता है। आज मैं खड़ा हूँ बहुत ऐतिहासिक पार्क जिसे कहते हैं, ऐतिहासिक वार्ड में, वार्ड नंबर 4 लाला हुकमचंद जैन की पृष्ठभूमि का पूरा आदमकद चित्र मेरी पृष्ठभूमि में है। मेरे साथ खड़े हैं सभी प्रकृति प्रेमी और एक ऐसे प्रकृति प्रेमी अजय सैनी जी जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और नेचर लवर हैं। खुद नर्सरी से पौधे लाकर इस यानी कि बगिया को बहुत आबाद करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया। हमेशा इनके घर पे भी देखता हूँ तो पौधे ही पौधे लगे होते हैं और माताएं बहनें हाथों में फलदार पौधे लिए हुए हैं। मैं अजय सैनी जी से जानूंगा कि आप नेचर लवर हैं और पौधों का क्या महत्व है। आज श्रावण मास 2 दिन बाद लगने वाला है, बारिश हो रही है और उजड़े चमन में बाहर लाना चाहते हैं। बंजर जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे डडल पार्क राम राम ग्रुप के सभी साथियों का, मेरी माताओं बहनों का यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज जो ये पौधारोपण हो रहा है हमारे डडल पार्क राम राम ग्रुप की तरफ से हो रहा है बंसल जी। और हमारा ग्रुप बता दूं आपको, ये लगा लो 1 साल के करीब हमारा ग्रुप हो गया। ये हमारा आज दूसरा या तीसरा प्रोग्राम है पौधारोपण करने का। वह तो पौधे लगाते रहते हैं हम, लेकिन हमारा ये दूसरा या तीसरा प्रोग्राम मेन जो हम पौधारोपण आज कर रहे हैं। और मेरे ग्रुप के साथियों का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना थोड़ा है, क्योंकि जब जब हमें जरूरत पड़ी किसी भी चीज़ की, कोई हमने पानी के लिए रोड जाम करना हो, कोई बुस्सी में दिक्कत हो, कोई सफाई व्यवस्था के कारण हो, या लगा लो पीछे जो बहुत बड़ी आपदा आई थी पानी को लेके, उसके लिए भी मेरे साथियों ने ये लगा लो कंधे से कंधा मिला के मेरे से आगे खड़े होके भरपूर साथ दिया और हमारे प्रोग्राम सारे सफल रहे इस मामले में। रही बात आज की तो पौधे की, तो बंदी पीछे देखा और कोरोना काल में गैस की क्या मार मारी थी बहुत, तो उस टाइम नहीं लगा कि भाई बगैर पौधे के आज जो हमारे ये हालात हो रहे हैं, अगर हमारे पौधे होते तो ये शायद ऐसे हालात नहीं होते। इसलिए हम जब हमारे सारे सर्कल के साथी भी सबसे हम यही बात कहते हैं कि जब हमारे घर में कोई भी खुशी हो उसमें एक पौधा जरूर लगाएं। कोई जन्मदिन हो, कोई सालगिरह हो, कुछ भी हो, तो उस पे सभी पौधारोपण करते भी हैं यहाँ पार्क में। तो आज भी हमने सबने प्रोग्राम बनाया था कि पौधे लाकर और यहाँ हमारे पार्क में पौधारोपण करेंगे। पर्यावरण संरक्षण होता है, जल संरक्षण होता है। इससे बंसल जी जल संरक्षण भी होता है, पर्यावरण संरक्षण भी होता है। जो कोरोना काल में आफत आई थी, सिलेंडर के लिए मारा मारी थी, बहुत से लोगों की जान चली गई थी बगैर ऑक्सीजन के। तो अगर हम पौधे ना काटते तो ये दिन नहीं आता। अब हमारा टारगेट ये रहता ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि कम से कम कोरोना काल बाद स्थिति जो थी वो दोबारा ना बन सके। ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये इंस्पिरेशन ये कहाँ तो से मिली? प्रेरणा क्या बंजन जी, देखा हमने, घर भी देखता हूँ तो फुलवारी रहती है हमने बंजन जी देखा था कोरोना काल में क्या हालात हुए थे। जब से हमारा यही रह गया कि कोई भी घर में खुशी हो, कोई वो हो, तो हम पौधे जरूर लगाते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे यहाँ सभी साथियों का मैं दिल की रही धन्यवाद थोड़ा है। आप इसमें देख लो 80 साल प्लस साल के भी बुजुर्ग हैं और उस दिन जो गर्मी थी कोर्ट के अंदर, भरी गर्मी के अंदर वहाँ पहुँचे सारे के सारे। इन सभी मेरे साथियों जितना धन्यवाद करूँ उतना थोड़ा है। मेरे साथ हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और जो वृक्षारोपण है, अगर वृक्ष इसी तरह काटे जाएंगे तो जीवन कैसे बचाएंगे हम? आज बंसल साहब, पहले तो आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं हाशी की आवाज़ का, क्योंकि जहाँ भी जैसे भी अच्छा काम होता है वहाँ तो पहले ही पहुँचते हैं। इसलिए हर साल जो है डड्डल पार्क राम राम ग्रुप की तरफ से और हमारे जो 4 वार्ड के एमसी साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में सारा प्रोग्राम होता है। और ये तो हमारे केवल और केवल ग्रुप के, डड्डल पार्क राम राम ग्रुप के ही हैं। माताएं बहनें और ये सब अपने ग्रुप की ही हैं। और किसी को जो है ना इन्होंने बोला नहीं है, नहीं तो पार्क भर जाता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखो, मैं तो एक बात कहूँगा कि जो भी निराश रहता हो, जो भी निराश रहता हो, वो जीवन में हर साल एक एक पौधा लगाए। क्या बात है।
क्योंकि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। नाम करो। है, पेड़ लगाओगे तो इसमें भी नाम है और काम है और जीवन है। बहुत मीठी वाणी है आप। हाँ जी, बताओ तो। हमारे भाई अजय, हाँ जी, हाँ इन्होंने इस पार्क के 4 चांद लगाए हैं। जी जी बिल्कुल। अब भी ये जो काम चल रहा है सारा अजय की बदौलत चल रहा है। अजय ने ही बीड़ा उठाया है, सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाई है पेड़ लगाने की। खुद पेड़ लेके आए हैं और यहाँ आज लगवाने की क्रिया चल रही है। मुझे कह रहे थे कि वहाँ लेके पहुँचे, वहाँ नर्सरी से पौधे लेके आए। परमानेंट व्यवस्था अब नहीं है कोई। आप सब माली एक हैं। हम मान करते हैं। हाँ। वैसे आज हमारे जो है लोकप्रिय विधायक हाँ, श्री विनोद भयाना जी के सुपुत्र साहिल भयाना जी को हमने आमंत्रित किया था, आना था उनको। और जो कोई भी चीफ गेस्ट बनाते हैं और बुलाते हैं तो हम अपेक्षा और उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन उन तक बात पहुँचा दीजिए। उन तक हम बात ये पहुंचा रहे हैं कि कई सालों से यहाँ पर हमारे पास जो है परमानेंट माली नहीं है, परमानेंट माली। और अजय भाई साहब हैं अपने खर्चे से माली रखा हुआ है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि पिछली जो भी रखा हुआ है ना उन्होंने, भाई वो और माली भी परमानेंट रखा जाए। अच्छा, हाँ जी, बताए साहब। ऐसा बंसल जी, पीछे हमारे टेंडर हो गए थे पार्क के 1 साल के लिए। तो सरकार वाले जो जिनका टेंडर था उन्होंने कह दिया माली रख लो। हाँ जी। हमने पार्क में माली रख लिया। उसकी 1 साल तक कोई तनख्वाह नहीं दी नगर परिषद ने। वो तरह खुद मेरे खर्चे मैंने दिए 1 साल लगातार। वो टेंडर था, सारे काम जैनमन थे, उसके बावजूद भी आज तक कोई पैसा नहीं मिला। टेंडर खत्म हो लिया, 4 महीने हो गए, 4 महीने से फिर भी माली रख कर मैं मेरा खुद अपने पैसे देता हूँ उसको। खर्चे से वहन हाँ, करते हैं सारे। मैं तो सबसे यही विधायक जी से, साहिल भाई सबसे यही करता हूँ कि हमारे जो पिछले थे चलो आगे दे दिए हमने 4-5 महीने, कोई दिक्कत नहीं। जो पीछे टेंडर के सरकारी काम से 1 नंबर में थे वो तो हमारे दिलवाए जाएं कम से कम, और आगे हमारे पार्क के अंदर माली की व्यवस्था की जाए परमानेंट, क्योंकि माली वगैरह बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल। मैं बहन जी से जानूंगा, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। हाँ जी, ओम नमस्ते जी सभी को। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पेड़ बहुत जरूरी है जी लगाना, क्योंकि बिना पेड़ के कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है। ये पर्यावरण ना अपना प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए पेड़ बहुत जरूरी है लगाना। आप बस बहुत यही शुद्ध कहना हिंदी चाहती बोलते हैं। हूँ। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, यूपी से हैं जी। यूपी से हैं। अच्छा अच्छा, बताओ। हाँ जी बहन जी, कैसा लग रहा है पौधा लगाना? अच्छा लग रहा है जी। और सावन का महीना है क्या? हाँ जी। कोथड़ी काथड़ी आज है इन दिनों में तो इबला का नाला है। हाँ जी, सामन की कोथड़ी आने वाली हाँ, है। छोरियां की देवा भी गए, आवे भी गए। आवा भी गई। हाँ। अच्छा, ये पार्क में किसा घूमने का आनंद आवा है? बढ़िया आवे अगर जी। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई मजा ना आवा। मजा कोई। हाँ जी, हाँ बढ़िया जी, बहुत मजा आता है घूमने को। हाँ, वृक्ष लगाया करो, पौधा रोपण किया। हाँ लगा पिछली हाँ जी, बताइए सर। अजय जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया जी। पौधा रोपण तो बहुत ही बढ़िया। मैं तो कहता हूँ कि जन्मदिन पे जरूर लगाना चाहिए पौधा। हर इंसान को लगाना चाहिए। अपने घर में कोई खुशी त्योहार हो, शादी ब्याह हो, ये काम जरूर करना कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करके ऑक्सीजन हमें प्रदान चाहिए। कर। बिल्कुल, ऑक्सीजन जीवन रेखा है हमारा पौधा। हमारा जीवन रेखा है ही। और हमारे अजय जी ने की वजह से सारे काम हो रहे हैं जी। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पौधा लगाना जीवन देना है, जीवन और काटना जीवन खत्म करना है। इसलिए पौधे को लगा करके जीवन दीजिए। हमें लेने का अधिकार नहीं है। बताओ। प्रणाम करता हूँ। हाँ, हमारे शिक्षाविद रहे हैं आपका बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी के साथ रहा हूँ। अरे चलेगा। बताओ। सबसे पहले तो मैं अपने MC साहब जो वार्ड नंबर 4 के हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ। जो वृक्ष ये पौधे लगाने का इन्होंने अपना बीड़ा उठाया है। लेकिन मैं अपना तजर्बे से कहता हूँ, जब हम 1947 में हम आए तो उस समय जो बारिश होती थी, गांवों में जाते थे 6-6 महीने तक, मतलब सीमा से कहते थे चौमासा, 4 महीने का अपना राशन रखते थे ताकि बारिश आती थी लगातार। आजकल बारिश क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पौधे काट दिए, वहाँ पर कॉलोनियाँ बसी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया, कॉलोनियाँ बसा दी। तो इस कारण से हमें अब ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि फिर वही पुराना माहौल बने, बारिश आए और ये खेती बाड़ी बने।
हरियाली तीज, बाबूजी। हरियाली यानी कि आइए, ये पाल साहब आइएगा, आपके चित्र देखकर, सजीव चित्र देखकर यानी पौधे भी हरे हो जाते हैं। आज डडल पार्क पे आप आए हैं, आज सैनी जी के बुलावे पे, कैसा लग रहा है? पौधारोपण कर रहे हैं सामूहिक रूप से आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अपने जन्मदिन हो या माता पिता की याद में एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना और उनका चाहिए? ध्यान भी रखना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्यों? धरती तभी है जब पौधे हैं। धरती नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे और जीवन भी नहीं होगा। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए सबको एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। यानी कि कोरोना काल से सभी आजिज रहे, सबने देखा कितना भयंकर काल था। जी जी जी। ऑक्सीजन की जरूरत। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। जन साहब को मैं जय जनेंद्र करके पुकारूंगा। हाँ बताओ। मैं सबसे पहले तो बंसल जी हमारे यहाँ बीच आए, उन्होंने अपना टाइम दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे भाई, आप ही के बीच का हूँ मैं साहब। हाँ, और हमारे भाई अजय सिंह सैनी जी यहाँ वार्ड के प्रतिनिधि भी हैं, और उनके नेतृत्व में ये जो पौधारोपण हो रहा है इसके लिए बहुत खुशी है। और ये पौधारोपण जो है ना, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है जी। जीवन के लिए। हाँ, अगर पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। कोरोना काल में आपके देखा, बेटे दोनों साइंटिस्ट हैं, वो बताते होंगे कि कोरोना काल में कैसे जीवन गुजारा लोगों ने। हाँ, कैसे? मेरे बेटे दोनों जो है ना जी लेक्चरार हैं, और एक पुत्रवधू भी लेक्चरार है, सरकारी लेक्चरार हैं जी। और इसका पौधारोपण का महत्व जानते हैं। पौधारोपण वहाँ पे भी वो करते हैं। नमस्कार। एक ऐसे शख्स से मैं मुलाकात कर रहा हूँ डडल पार्क के अंदर, जो अजय सैनी जी जहाँ के पार्षद हैं, जो चिड़ियों के घोंसले बनाते हैं। आज हाथ में पौधे लिए हुए हैं। जांगड़ा साहब, पर्यावरण बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। बारिश आएगी तो सभी का जीवन बचेगा, अगर सूखा पड़ेगा तो ये पौधे भी सूख जाएंगे। इसलिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आए और ज़्यादा से ज़्यादा ये पौधे पनपे, ऊपर चढ़ें, और जो है चिड़िया के धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चिड़िया के घोंसले लगाए जाएँ। हाँ बताओ जी। आपका कद बहुत बड़ा है यार, बताओ। ये पौधा हाथ में लिया हुआ है। हाँ जी, पौधा लगाना चाहिए। हाँ, जरूरी। जीवन में कितने पौधे आज संकल्प करके जाइए, कितने पौधा लगाओ, जीवन बचाओ। हाँ, रोहिला साहब ही तो हैं। रोहिला साहब हाथ में एक पोस्टर भी लिए हुए हैं, और ये पोस्टर, ये हमारा हैप्पी बर्थडे पवन, ये हमारा साथी है पवन कुमार जी। हाँ। इनका पीछे बर्थडे था, तो उस उपलक्ष्य में आज हमने जो पौधे लगाए हैं ना, पौधे लगाएंगे जो, हाँ। तो इनको हम हैप्पी बर्थडे का वो भी सेलिब्रेट भी करेंगे। पाल जी ने बनाया ये हमारे पाल जी है, इन्होंने बनाया है। मैं तो बता ही रहा था, बड़ा सजीव चित्र। ग्रुप की तरफ से हमारे पवन भाई को ये करेंगे हम के नाम का। जन्मदिन तुम्हारा, पौधे मिलेंगे हमको, ऑक्सीजन मिलेगी हमको आप ही के नाम से। यानी कि यहाँ पौधा और रोपण किया जा रहा है अजय सैनी जी जो करवा रहे हैं, और आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 59,000। क्या बात है। हाँ, 51,000, ये 91 है। विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है। धरती को बचाने के लिए, हमारी धरती माँ को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाइएगा, और अपना पर्यावरण संरक्षण कीजिए, जल संरक्षण कीजिए, और प्रकृति से कभी खिलवाड़ ना कीजिएगा। ये पहल मैं देख रहा था कि मेरे छोटे भाई अजय सैनी जी हमेशा पौधों के लिए, इनका दिल धड़कता है। कहीं भी सड़क पर अगर कोई पौधा टूटा हुआ मिले तो उसको संवार के जाते हैं। इनकी धर्म पत्नी शकुंतला सैनी जी जो पार्षद हैं, ये खुद भी पार्षद रहे हैं, और कल कह रहे थे बंसल जी, हम गए दोनों नर्सरी में। बस ज़िंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से पूरा वार्ड खुश होता है। अजय सैनी जी, आप यहाँ के माली भी हैं। माली इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे वार्ड का यानी ख्याल रखते हैं। और फिर मैं प्रशासन से और साहिल बयाना जी से और विधायक महोदय से कहता हूं कि इसमें माली परमानेंट छोड़िएगा, जो इन पौधों की रक्षा कर सके। हम पौधे लगा देते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते। बस देखते रहिए हास्य की आवाज़। डड्डल पार्क के अंदर आज पौधारोपण किया गया है राम राम ग्रुप द्वारा, वार्ड नंबर 4 में। फुलवारी और ये आंगन खिल उठेगा पौधों से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा,